नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को लेकर अपमानजनक बातें कही थी, लेकिन अभी वो मामला शांत ही नहीं हुआ था कि जीतन राम मांझी ने फिर विवाद खड़ा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। वहीं एक वीडियो रविवार को वायरल हुआ था, जहाँ पर वो ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ जीतन राम मांझी ने अपने भाषण के दौरान पंडितों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था। वहीं जब मांझी की इस अभद्र भाषा से विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसके लिए फौरन माफी भी मांग ली। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर से बयान जारी कर ब्राह्मण समाज को गाली दिए जाने के मामले पर अपनी सफाई दिए हैं। मांझी का कहना है कि उन्होंने किसी के मन को आहत नहीं पहुंचाया है। हमने उस व्यवस्था के बारे में चर्चा की है जो पहले होता था। जीतन राम मांझी का कहना है कि हमने अपने बयान में कहा था कि उन लोगों से पूजा नहीं कराए जो लोग दलितों के घर में खाना नहीं खाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जब मैं ब्राह्मण समाज को कुछ बुरा बोला ही नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैंने माफी मांग ली है। लेकिन अब जो ब्राह्मण समाज के लोगों के मन में इतना उबाल है, मैं उन सब को चेतावनी देता हूं कि मैंने 2 बार माफी मांगा है। लेकिन जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अब मैं उनको कहता हूं कि मैं जिनको हरामी बोला हूं, जो दारू शराब पीता है, मांस मछली खाता है, पढ़ने लिखने नहीं आता है, मैं उनको फिर से कह रहा हूं कि एक बार नहीं सैकड़ों बार उनको हरामी कहूंगा। जी हाँ, मांझी ने कहा है कि मैं जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो दारू पीते हैं, मांस मछली खाते हैं, पढ़ने लिखने नहीं आते हैं, उनको वो सैकड़ों बार हरामी बोलेंगे। जो अनेक कुकर्म करेगा उसको हम हरामी ही कहेंगे, उसे हम ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं। मांझी ने कहा है कि जो लोग मेरी जीभ काटने की बात करता है उनको मैं यही कहूंगा कि इस मुद्दे पर हमारे समाज के लोग देखेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वहीं मांझी ने कहा है कि कोई मेरा जीभ काट ले और मैं देखता रहूंगा, मैं डरने वालों में का नहीं हूँ। ऐसा हुआ तो हमने कहा अभी आप लोगों के सामने स्पष्ट किया, और ये स्पष्टता के बाद ब्राह्मण गाली दे रहे हैं हमको, तो ब्राह्मण को हमने तो कुछ नहीं कहा, उसको पूज्य मानते हैं। हमने पुजारी को भी बहुत ये नहीं कहा, पुजारी को इसलिए कहा, उसी पुजारी को कहा जो मांस खाता है और दारू पीता है और हमारे समाज को विफुल करता है, किताब ले जाता है और हनुमान चालीसा पढ़ाता है श्राद्ध में और विवाह में। वैसे लोगों के लिए हमने कहा है। अब ये बार बार हम कहेंगे कि इसका प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। मतलब इस पूरे प्रकरण से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा। अब क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो शेड्यूल कास्ट का मामला है, पार्टी का मामला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बसपा और जो ब्राह्मण अगर बीजेपी बुलाएगी सर आपको वहाँ चुनाव प्रचार के लिए, तो जाएंगे क्या? निश्चित में जाएंगे नहीं, खुद हम सोच रहे हैं इस महीना के बाद ऐसे होगा, जाएंगे हम। कुछ हमारे लोग हमको इन्वाइट किया है, देखेंगे कि क्या संभावना हो सकती है। अगर गठबंधन में होने की बात होगी तो गठबंधन में, नहीं तो अकेले लड़ने की बात होगी अकेले, तो हम जनवरी के प्रथम सप्ताह में डिसाइड करेंगे। मतलब वो एनडीए से अलग होकर भी लड़ सकते हैं? नहीं, एनडीए से अलग होने की बात हम पहले ही तो कहा, गठबंधन में हम लोग बात करेंगे, गठबंधन में बात करेंगे। जो हाँ, यहाँ भी गठबंधन है, वहाँ भी है, और हम समझते हैं गठबंधन में हम अपना दावा पेश करेंगे तो निश्चित रूप में हमको शेयर मिलेगा। अगर बात नहीं बनी तो अकेले लड़ेंगे? अब उस पर बाद में चर्चा करेंगे, हम अपने लोगों से विचार करेंगे। लेकिन इस प्रकरण का नुकसान होने वाला है एनडीए को, आपके प्रकरण का वहाँ हम समझते कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन गॉट द एक्शन। बसपा को भी नुकसान हो सकता है। अब किनको क्या होगा ये आप लोगों पर छोड़ते हैं। नहीं, ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानते हैं। और पुजारी का जहाँ तक सवाल है, तो पुजारी ही नहीं, वो दूसरे जात के भी लोग होते हैं। हनुमान मंदिर जो पटना में है, वहाँ पुजारी एक दास जी हैं। हमारे नज़दीक में हुलासगंज जो है संस्कृत कॉलेज है, वहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चे सहित बहुत से लोग पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं तो वही श्राद्ध पूजा गांव घर में अगल बगल कराते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, थोड़ा सा आँख से अपंग है, वो पूजा कराता है मुसर टोली में जा करके। हमारा रामपुर एक बस्ती है, वहाँ को भावे जी विनोबा जी कहते हैं, वो लोग जाकर के पूजा कराते हैं। तो कहने का मतलब पुजारी की बात हमने कही, और वैसा पुजारी की बात कही
जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है और हमारे यहाँ पूजा कराता है और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा। तो हम उनके लिए कहा, और ये ले उड़े कि हम ब्राह्मण के लिए कहा है। हम ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था, और यही भावना को ज़्यादा तुल न दें इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया। 2 बार माफ़ी मांगने की बात किया, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको को एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूँ कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावे तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात, और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात कहते हैं, हम सनातन धर्म को भी मानते हैं। अब इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं सब, वही तो लोग आप लोग जानते होंगे, कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है बुद्ध भगवान। तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बात किया, और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप संपर्क मत रखिए। और 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंक्ति रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर जाते हैं तो उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, दूध पिलाने के लिए गौ का दान करते हैं हम लोग। तो ये परंपरा मत अपनाइए, सदा हम कहते रहे हैं लोगों को। यही बात कह करके हम समाज में एक चेतना फैलाना चाहा है, अपने समाज में विशेष करके, कि तुम गरीब हो, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, और ऐसे लोगों से पूजा मत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।